21 का 3 क्वेश्चन नंबर है 2 में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज इज इट। कहता है किसी क्यूब का वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात करना। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड गुने साइड। तो साइड या फिर इसी को लिख सकते हैं साइड का क्यूब भी लिखते हैं। तो चलिए देखिए आपका साइड दिया हुआ कितना 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 25 यानी 25 गुने फिर 5, 25 गुने 5 करेंगे तो आएगा 125 यानी 125। अब क्या में दिया हुआ है क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया इसका आंसर। अगर किसी भी वस्तु का वॉल्यूम यानी आयतन निकालना अगर वो क्यूब है तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर साइड गुने साइड। साइड एस को जो है शॉर्ट जो हम लिखे इसी को क्या बोलते हैं साइड भी होता है किनारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। कहता है एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब होता है आयतन ज्ञात करना है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। अब कहें कि क्यूबॉइड होता क्या है, तो क्यूबॉइड करने का मतलब वैसी त्रिविमीय आकृति, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं आप अपने क्लासरूम में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ ही साथ ऊंचाई भी होती है, तो इसी को जो है क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए, तो कहता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बराबर लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ठीक है। इसी को शॉर्ट में L गुना B गुना HV लिखते हैं। अब देखिए लेंथ आपका दिया हुआ कितना 5 मीटर, तो 5, ब्रेथ कितना है 4 मीटर, तो 4, और हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3। अब क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 5 गुना 4 करेंगे तो 5 के 20, 20 गुने 3 तो 7 अर्थात 60 क्या दिया हुआ था मीटर में, तो आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब।